हमारे पूरे देश की संस्कृति को अगर जानना है तो हमें एक दूसरे के प्रदेश में जाकर देखना पड़ेगा। और बीएसएफ ने एक मौका दिया है उन आदिवासी बच्चों को जो जंगल में रहते हैं, नक्सल इलाकों में रहते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया नहीं देख पाते। हम शहर में रहते हैं इसलिए हमें पता है कि दूसरे राज्यों की संस्कृति क्या है, लेकिन उन बच्चों को नहीं मालूम जो जंगलों के अंदर रहते हैं। और बीएसएफ ने 2006 में एक शुरुआत करी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम की, और आदिवासी बच्चों को, जो जनजाति बच्चे हैं, उन्हें अलग अलग प्रदेशों की संस्कृति से मिलाने की कोशिश की। 2009 से बीएसएफ छत्तीसगढ़ में जब से आया तब से कांकेर और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के कई आदिवासी बच्चों को मौका मिला है पूरे देश के भ्रमण करने का। और आज हम मौजूद हैं बीएसएफ के फ्रंटियर रिसाली में, जहां पर आज 14वें आदिवासी यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पे एक दल को चंडीगढ़ रवाना किया जा रहा है। यह दल 20 बच्चों का दल है, जिसमें 20 युवक और 10 युवक और 10 युवता मौजूद हैं। और वो सारे लोग मिलकर के चंडीगढ़ घूमेंगे। 7 दिनों तक चंडीगढ़ और पंजाब की संस्कृति को करीब से जानेंगे। ये बच्चे आदिवासी एरिया से, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कभी ट्रेन में भी नहीं बैठा होगा, और कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने कांकेर ज़िले से बाहर नहीं निकले होंगे, लेकिन बीएसएफ ने उन्हें एक ऐसा मौका दिया है कि वो पूरे देश को देख सकते हैं करीब से, क्योंकि वो जब ट्रेन में बैठेंगे तो कई राज्यों से होकर गुजरेंगे, और जब चंडीगढ़ पहुंचेंगे तो वहां पर वो पंजाब और हरियाणा दोनों की संस्कृति को करीब से जानेंगे। उनका खाना पीने के बारे में पूरा अनुभव कराया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस भ्रमण के बाद आप सभी दूसरे बच्चों के साथ तथा आपके आसपास रहने वाले लोगों के साथ अपना ये अनुभव शेयर करेंगे, जिससे कि दूसरे माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसे भ्रमण के कार्यक्रमों में भेजने के लिए उत्साहित होंगे। आपका जाने का रिजर्वेशन, रहने की व्यवस्था, आपकी सुरक्षा की व्यवस्था, ये सब हम बीएसएफ ने कर दिया है, और इसमें आपकी कोई भी समस्या नहीं आएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शायद ही आप में से कोई बच्चा पहले नॉर्थ भारत की तरफ, उत्तर भारत की तरफ भ्रमण किया हो, लेकिन यह उत्तर भारत का भ्रमण आपके जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। और अंत में मैं आप सभी को, युवा युवतियों को, सफल भ्रमण एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। मैं मौजूद हूँ उन बच्चों के साथ में जो पहली बार अपने घरों से बाहर निकले हैं। किसी को अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ा, किसी को थोड़ी सी मिन्नतें करनी पड़ी, और किसी के पेरेंट्स एक बार में मान गए, क्योंकि भरोसा बीएसएफ का है। क्योंकि बीएसएफ हमारी सुरक्षा के लिए न केवल देश की सीमाओं पे है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी माओवादियों से लोहा लेकर के हमें सुरक्षित कर रहे हैं। और हमारे साथ कांकेर जिले के विभिन्न गाँव के बच्चियाँ हैं और लड़के हैं, और हम उनसे जानेंगे कि कैसा उत्साह है उनमें। बेटा, पहली बार जा रही हूँ अब घर से बाहर? जी मैम। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर। जी मैम। चंडीगढ़ के बारे में क्या सुना था? सर मैम, वहाँ देखने की अच्छी अच्छी जगह है। तो घर में तैयार हो गए एक बार में? जी मैम, कि ये पहली बार बाहर जा रही है करके मैं भी नहीं देखा हूँ, ऐसे करके पापा बोल रहे थे तो जाके आ। आप कहाँ से, कौन से गांव से हो? मैं ग्राम वारदा से हूँ। वारदा से हो। तो आपके घर में कि जब यहाँ से सर लोगों ने बताया तो कैसे आप लोगों के घर में रिएक्शन था कि घूमने जाना है? तो हाँ बोले, नहीं बोले, कैसे तरीके से? एक ही बार में मान गए, क्योंकि मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं और कभी कहीं नहीं गई थी। आपके गाँव से पहले कोई गया था क्या बीएसएफ के कैंप से घूमने के लिए? उतना तो नहीं पता, शायद नहीं गए थे, ऐसा लग रहा है। आप कहाँ से हो? बिलोड़ा गाँव। बिलोड़ा गाँव से। आप क्या करते हो? बीएससी सेकेंड ईयर। बीएससी सेकेंड ईयर में हो। तो आपका जब चयन हुआ इसके लिए तो कैसा फील हो रहा था कि क्या होगा, कैसा नहीं होगा? क्योंकि आप लोग घर से कभी निकले थे क्या इतनी दूर बाहर? नहीं, कभी तो नहीं निकले हैं। कभी नहीं निकले। भिलाई भी पहली बार आए हो। तो कैसा लगा? अब तक का सफर कैसा रहा आप लोगों का? बहुत खुशी मिली मुझे। बहुत। और आगे के लिए क्या सोचा है? क्या करोगे वहाँ जा करके? क्या शॉपिंग करना है? क्या देखना है पूरा? वहाँ जाके सब कुछ देख लेंगे। और यहाँ से आप लोगों की क्या तैयारी? आप लोग अपने जो आपका कल्चर है वो क्या दिखाओगे आप इसमें? वहाँ डांस प्रोग्राम वगैरह होगा। डांस प्रोग्राम करके आए हो? बिल्कुल। आप कहाँ से हो? मैं छोटे बिटिया के पास के बिचाघाट गाँव के। जी। आपके घर में कैसा रिएक्शन था? मेरे पापा बोले कि फर्स्ट टाइम घूमने जा रही है बाहर, घर से बाहर, तो जा बोले। बिल्कुल। अब हम कुछ लड़कों से बात करते हैं। आप कौन से गांव से आए हो? जी मैम, मैं साड़ुंगरी से हूँ। आप पढ़ाई करते हो आप? जी, बीए फाइनल कर चुका हूँ। फाइनल में है। तो जब बीएसएफ से आपका चयन हुआ तो क्या फील हुआ कि आप लोगों को जब एक मौका मिल रहा है तो इस मौके को आप लोग किस तरीके से इसके मौके को आप जीना चाहते हो इसमें?
मैं पहली बार तो मुझे बीएसएफ कैंप से कॉल आया था कि आपका ऐसे ऐसे चीज़ में भ्रमण करने के लिए चयन हुआ ऐसे करके। तो मैं बोला घर में जाके पापा मम्मी को बोला कि मैं घूमने जाऊंगा, बीएसएफ कैंप के जवान लोग लेके जाएंगे ऐसे करके। तो बोले कि कितने लोग जा रहे हैं ऐसे करके। तो मैं बोला हमारे एक टीम बन चुका है, चयन हुए हैं, उसके लोगों से 20-22 जो जा रहे हैं ऐसे करके। तो बोले मम्मी पापा लोग कि ठीक है जाओ ऐसे करके। आज तक कि मैं रायपुर भिलाई 1-2 बार आ चुका था मैं, इससे पहले कहीं बाहर छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं निकला था, इसलिए बहुत गर्व फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज राज्य से बाहर जाके कुछ देख के सीख के आऊँ ऐसे। तो इन्होंने अपने डांस की तैयारी की है और आप देख सकते हैं सारे बच्चे पहली बार निकले। आज थोड़े से डरे सहमे ज़रूर है, लेकिन जब ये ग्रुप वापस आएगा तो इनमें एक अलग आत्मविश्वास नज़र आएगा, क्योंकि यह आत्मविश्वास केवल इनका अपना नहीं होगा बल्कि उन आत्मविश्वास को पैदा करने के लिए बीएसएफ की एक बड़ी भूमिका होगी। क्योंकि अगर बीएसएफ वहाँ पर डिप्लॉय नहीं होती तो शायद इन बच्चों को यहाँ तक जाने का मौका भी नहीं मिलता।